वेलकम ट्रेडर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट चैप्टर 4 में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम सीपीआर को प्लॉट करना, किस तरह से उसको प्लॉट किया जाता है चार्ट पे, कौन सा सीपीआर यूज़ किया जाता है, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ और उसकी सेटिंग्स क्या रखता हूँ, क्या रखनी चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो है सिर्फ सीपीआर को प्लॉट करना और इसकी सेटिंग्स से रिलेटेड। बहुत जनों को प्रॉब्लम होती है कि सीपीआर को सेट कैसे किया जाए, उसको लगाया कैसे जाए, उसको उसकी सेटिंग्स क्या की जाए। तो उस बारे में थोड़ा सा ये एक शॉर्ट वीडियो है, तो आप देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। तो सबसे पहले आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे अपने, और वहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शंस दिखेगा। ठीक है, इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है सीपीआर। जैसे ही आप लिखेंगे सीपीआर, यहाँ बहुत सारे अलग अलग सीपीआर्स खुल जाएंगे, बहुत सारे ऑथर्स के। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग की अपनी या सुविधा अनुसार। ठीक है, लेकिन मैं जो प्रिफ़र करता हूँ और मैं जो यूज़ करता हूँ, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे सी पी आर लिखेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको दिखेगा सी पी आर विथ पीवर्ट लेवल्स, सी पी आर बाई के जी एस, सी पी आर बाई के जी एस। ठीक है, तो ये वाला आप सर्च कीजिएगा और ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और इसमें स्टार वाला जो बटन है वो दबा दीजिएगा। स्टार वाला जो बटन है वो दबाने से होगा क्या आपको कि कभी भी इन केस गलती से आपसे चार्ट से हट गया सीपीआर, तो अगर आपका स्टार वाला ये एक्टिवेटेड रहेगा ना, तो ये आपका फेवरेट्स, यहाँ पे देखिएगा जो आपका इंडिकेटर का सेक्शन है, यहाँ पे फेवरेट्स रहेगा, माई स्क्रिप्ट्स है, टेक्निकल्स है, फाइनेंशियल है ना, कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स है। तो आपका जो फेवरेट्स रहेगा ना, उसमें वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कभी भी आपको बार बार खोजने की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर्स खोला, अपने फेवरेट्स में गए, इसको क्लिक कर दिए तो फिर से चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। तो इसको स्टार का ये एक फंक्शन होता है, तो स्टार दबा दीजिएगा तो वो अपने आप आपका फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद सी पी आर बाई के जी एस। ठीक है, तो ये करने के बाद जब ये आप कर लेंगे पूरा प्रोसेस, तो उसके बाद आपको किस तरह से दिखेगा, ये मैं चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आपको फर्स्ट लुक कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ लाइंस 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 दिखेंगी, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सेटिंग्स हम लोग करेंगे तो चार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सेटिंग्स में क्या करेंगे, सेटिंग्स में क्या करना है, कैसे करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर हल्का सा कर्सर रखेंगे ना इंडिकेटर के ऊपर, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये इंडिकेटर प्लॉट हो गया। ठीक है, प्लॉट हो जाने के बाद यहाँ पे हल्का सा कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग का इसका बार आएगा। ठीक है, एक ऐसा गियर टाइप का लोगो आएगा जहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ है, उस सेटिंग्स को दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो ये एक विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग सब आपका सी पी आर्स का ये सब क्या क्या आपको चाहिए वो सब इनपुट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, इनिशियली देखिए कैसे कैसे सेटिंग्स की जाती है। डेली सीपीआर, इसको अभी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या बचा, डेली पिवट और प्रीवियस डे हाई एंड लो। ओके, फिर आप स्टाइल में आएंगे, यहाँ पे देखिएगा स्टाइल में आपका डेली पिवट बी सी टी सी जो हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो 3 लाइन होती है सीपीआर की, तो ये 3 लाइन का है। ठीक है, ये मिडिल लाइन है, ये बिलो लाइन है, ये ऊपर ऊपर वाली लाइन का है, तो तीनों को ब्लू में रखेंगे। R1 को रेड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों का दिमाग में ऐसा सेट है कि रेजिस्टेंस माने रेड। तो R1
R2 आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग जनरली अभी R1 पे ही फिलहाल इनिशियली R1 पे ही काम करेंगे, तो R2, R3 और R4 को हम लोग अनचेक कर देंगे, ठीक है। सिर्फ R1 एक्टिवेटेड रहेगा, वो भी रेड कलर में, ठीक है। S1 सपोर्ट को हम लोग ग्रीन कलर से, हमारा आंख ऐसे ट्रेन है, माइंड ऐसे ट्रेन है कि ग्रीन यानी सपोर्ट, तो सपोर्ट को हम लोग ग्रीन कलर से ये कर देते हैं, ठीक है। सब सपोर्ट्स को फिलहाल ग्रीन कलर में कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ अभी हम लोग फॉर द टाइम बीइंग हम लोग सिर्फ S1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब हटा देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, डेली में तीनों पिवट्स है, ठीक है। CPR जो है R1 और S1, बस दैट्स इट। और बिल्कुल नीचे चले जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो है, ये देख लीजिएगा, चेक होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें टिक होना चाहिए, ये सही है। तो ये हमारा डे टाइम फ्रेम के लिए CPR रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नीचे देखिएगा, यहाँ पे ये वाला सेक्शन है, ठीक है। इसमें जाके आप क्या कीजिएगा, सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, सेव एज डिफ़ॉल्ट, और ओके कीजिएगा, तो ये आपका इसी तरह से रहेगा, ठीक है। ये हमारा इंट्राडे के लिए CPR का सेटअप है, इंट्राडे के लिए, ओके डन है। ये एक सेटिंग हो गया। अभी ये तो आपको जैसे 5 मिनट 15 मिनट इस तरह से अगर आप टाइम फ्रेम में इंट्राडे करते हैं तो उसके लिए है, ठीक है। अभी इसको यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, ये सब आगे की वीडियोस में भी आएगा, ठीक है। ये सिर्फ सेटिंग्स के लिए, CPR की सेटिंग्स के लिए ये वीडियो है। फिर आप जाएंगे यहाँ इनपुट्स में जाएंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। फिर आप सिर्फ लगाएंगे वीकली पिवट्स, वीकली हाई एंड लो, ओके। स्टाइल में आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए वीकली पिवट्स है, राइट। थोड़ा सा इसका कलर आप चेंज कर देंगे। क्यों कलर चेंज करेंगे, इसलिए करेंगे कि ये आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको कलर्स चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये वीकली का तीनों CPR का ये कलर चेंज हो गया, ओके। उसके बाद आपको R1, R2, R3 नहीं चाहिए, R1 चाहिए, रेड रेजिस्टेंस है, रेड में रखेंगे, सपोर्ट है, ग्रीन में रखेंगे, ठीक है। और ये सब नहीं चाहिए, वीकली S3 वगैरह S2 वगैरह नहीं चाहिए, डन है। और यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई एंड लो, ठीक है, ये वाला। तो प्रीवियस वीक हाई एंड लो को भी हम लोग ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। सेम एज डे टाइम फ्रेम में किए थे, सेम करेंगे, इसको भी हम लोग ऑरेंज कर देंगे, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो को, ठीक है। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वीकली का जो CPR है उसका हम लोगों ने कलर सिर्फ चेंज कर रखा है, ओके। तो ये एक सेटिंग हो गया, तो इसको भी हम लोग सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो ये हमारा एक वीक का CPR है, 1 वीक का, ठीक है। 1 2 3 4 और फ्राइडे को 5th, जैसे यहाँ पे भी था पिछले हफ्ते 5 डेज का, है ना। ये डे 1, ये डे 2, ये डे 3 4 एंड 5, ठीक है। हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होता है, मंडे टू फ्राइडे, तो 5 दिन का एक सिंगल CPR है, ठीक है। ऑरेंज लाइन जो है प्रीवियस वीक का हाई है, और रेड लाइन जो है R1 है। ग्रीन लाइन जो है वो क्या है, ग्रीन लाइन जो है वो सपोर्ट 1 है, और ऑरेंज लाइन जो है प्रीवियस वीक का लो है, ठीक है। तो ये हम लोग वीकली के हिसाब से ये सेटिंग कर लिए हम लोग, ठीक है, डन। कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, इसमें हम लोग सिर्फ आप सेटिंग सीखिए, ठीक है। आस्ते आस्ते हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई हड़बड़ धड़बड़ करके नहीं आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत ही हम लोग एक अच्छी और बहुत ही पावरफुल सिस्टम को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो एकदम आराम आराम से चलेंगे, और कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते समय, ठीक है।
तो ये वीकली की सेटिंग हो गई, ठीक है। सेम हम लोग मंथली की सेटिंग करेंगे। वीकली बंद कर देंगे, अब मंथली की सेटिंग करेंगे, ठीक है। मंथली में क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए मंथली पीवर्ड्स है तीनों, उसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। सपोज हम लोग येलो कर देते हैं, ठीक है। आप देखो, आप अपने कोई भी कलर्स कर सकते हो, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, चूँकि अलग अलग कलर्स होने चाहिए। R1 मंथली में हम लोग R2 भी रखेंगे, ठीक है। मंथली में R2 भी रखेंगे, S1 S2, ओके। क्यों रखेंगे आगे बताएंगे। प्रीवियस मंथ हाई ऑरेंज, प्रीवियस मंथ लो ऑरेंज, मतलब ऑरेंज मतलब समझ जाना है कि वो मंथली हाई लो है या वीकली हाई लो है या डेली हाई लो है, कि जिस भी टाइम फ्रेम में आप CPR को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये डन हो गया। अभी इसको हम लोग कर देते हैं ओके, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में आएंगे तब ये समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा मंथ का है। तो सपोज हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, है ना, डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है ये येलो लाइंस जो है, ये CPR की 3 लाइंस है। ये सपोर्ट 1 है ग्रीन वाला, ये प्रीवियस मंथ का लो है ऑरेंज वाला, ये S2 है। और इसी के ऊपर जो है ऑरेंज वाला लाइन जो है प्रीवियस मंथ हाई है, ये रेड वाला लाइन है R1 है, और ये वाला ऊपर वाला लाइन R2 है, ठीक है। तो ये हमारा मंथली का सेटिंग हो गया, ठीक है, मंथली CPR। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या, हम लोग क्या देख रहे हैं, डेली CPR, ठीक है, वीकली CPR और मंथली CPR, डेली वीकली और मंथली। तो हम लोगों ने, आपको अगर याद होगा तो पिछली एक स्टार्टिंग की शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे वाले डेली देखेंगे, ठीक है, फिर थोड़े शॉर्ट टर्म वाले वीकली देखेंगे, उस तरह से पूरा हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो इसीलिए ये डेली, वीकली और मंथली हम लोग प्लॉट किए। अच्छा, इंट्राडे करने के लिए भी हम लोग, एनालाइज करने के लिए भी तीनों टाइम फ्रेम चेक करते हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। फिलहाल ये सेटिंग्स को याद रखिएगा, डेली, वीकली और मंथली की यहाँ पे हम लोगों ने CPR पे सेटिंग की। अब ये सेटिंग आपने कर ली, अब यहाँ पे आप सेव एज डिफ़ॉल्ट कर लो इसको, ठीक है, सेव एज डिफ़ॉल्ट, सेव एज डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि मान लो आपको इंट्राडे करना है, तो आप चल गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ से गए तुरंत इनपुट में गए, इसको हटाएं, शो डेली पिवट, शो डेली हाई लो, इसको ऑन कर दिए, ओके कर दिए, देखिए रेडी आपका। अगर समझ लीजिए आपको वीकली देखना है, ठीक है, तो सेटिंग में गए, इसको हटाएं, वीकली पिवट लगा लिए, वीकली हाई लो लगा लिए, ओके कर दिए। चलो ये वीकली का भी समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपको एट द सेम टाइम आपको देखना है, चलो मैं डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ यार एक बार, ठीक है। तो अब डे टाइम फ्रेम पे देखना है, तो यहाँ पे सेटिंग में गए, इसको हटाएं, मंथली लगाएं, मंथली पिवट, मंथली हाई लो, ओके कर दिए, तो मंथली आ गया आपका, राइट। तो ये इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर बहुत बार क्या होता है कि हम आगे देखेंगे कि कैसे इन तीनों को एक साथ हम लोग जोड़ के स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एक साथ हम लोग जोड़ के एनालाइज करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, और क्या देखने से हम लोगों को क्या समझ में आता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो फिलहाल मेरे को ये उम्मीद है कि आप लोगों को इतना दूर तक ये समझ में आ गया होगा कि मंथली CPR कैसे लगाया जाता है, डेली CPR क्या सेटिंग होती है, वीकली, सब सेटिंग ऑलमोस्ट सबकी सेम है, ठीक है। लेकिन आपको एक बार ये सेटिंग करके सेव एज डिफ़ॉल्ट कर लेना है। तो आप जब भी चार्ट में लगाएंगे आपको सिर्फ तुरंत यहाँ सेटिंग में जाना है और यहाँ पे चेंजेस कर देना है, तो वो अपना वीकली, मंथली और डेली पे अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पर ट्रेड कैसे करना है ये अभी आने वाली वीडियोज़ में आपको सारी जानकारियाँ मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही शॉर्ट एक वीडियो था कि कैसे CPR प्लॉट किया जाता है और उसकी सेटिंग्स
कैसे की जाती है, कहाँ से कौन सा। आप चाहें तो कोई सा भी CPR सॉरी, कोई सा भी CPR इंडिकेटर सेक्शन में जाके लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये CPR आप लगाएं। आप हर CPR का जितना भी पूरा लिस्ट खुलेगा ना, हर CPR का अलग अलग सेटिंग है, अलग अलग कुछ कुछ चेंजेस है सब में, थोड़े थोड़े, क्योंकि सब अलग अलग है, ऑथर्स ने बनाए हैं तो अपने सुविधा अनुसार बनाए हैं, तो अपना अपना थोड़ा थोड़ा चेंजेस है सब में, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है, चार्ट थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है, देखने में अच्छा लगता है। आप चाहें तो जैसे ये बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जैसे लाइंस बहुत अगर आपको चौड़ी दिख रही है, जो लाइंस बन रही है, तो आप यहाँ जाके अपने सुविधा अनुसार इसको पतला कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने पतला कर लिया इसको, मेरे को चार्ट में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको पतला कर दिया, देखो, ठीक है, लाइंस को थोड़ा सा थिकनेस को घटा दिया। तो अब थिकनेस को घटा दिया तो हुआ क्या कि मेरा चार्ट और क्लीन हो गया, और मेरे को प्राइस ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है चार्ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि प्राइस कर क्या रहा है ना। तो इसी तरह से आप वीकली का भी कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, देखो वीकली के ये लगा लिए, ओके, और यहाँ पे गए और ये वीकली का थिकनेस घटा दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि बहुत नीट एंड क्लीन चार्ट दिखेगा, और चार्ट जितना नीट एंड क्लीन आपका रहेगा ना, आपको प्राइस उतना अच्छा से दिखेगा, आपको जो प्राइस की एक्शन है वो आपको प्रॉपरली दिखेगी, और वही तो चाहिए हमें। इंडिकेटर तो सिर्फ एक सपोर्ट है हमारा कि हाँ ये एनालाइज कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा 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 प्रोबेबिलिटीज़ है, ठीक है। तो देखो कितना नीट एंड क्लीन चार्ट लग रहा है, CPR भी दिख रहा है, प्राइस भी दिख रहा है ना, एकदम नीट एंड क्लीन चार्ट दिख रहा है। तो इस हिसाब से आप अपनी सेटिंग कर लो, राइट। तो वो तो आप अपना पर्सनलाइज, जैसे आपको, अगर आपको नहीं दिख रहा है इतना पतला लाइन, तो आप फिर उसको जैसा है वैसे बाय डिफ़ॉल्ट है वैसे रहने दो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को थोड़ा पतला चाहिए, मेरे को बहुत हौच पौच लग रहा है, तो ठीक है, ये इस तरह मैंने जैसे अभी किया वैसा आप कर लो, पतली लाइंस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट क्लीन होना चाहिए, कैंडलस्टिक्स दिखनी चाहिए, आपको प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, है ना। ये ना हो कि आप इतनी चौड़ी कर दो ये सब लाइंस को कि आपको चार्ट ही ना दिखे, कैंडलस्टिक्स ही ना दिखे, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेन तो प्राइस देखना है हमें, है ना। इंडिकेटर तो एक हमारा सपोर्ट है, सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, बाकी तो हमें मेन जो है वो प्राइस का ही पूरा खेल है। सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा यहाँ, ठीक है, और ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए डे टाइम फ्रेम पे जो मैंने पिछले बार अभी दिखाया था, अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा प्राइस एक्शन दिख रहा है। और आपको यहाँ पे आप कलर कोई भी चॉइस यहाँ पे चॉइस कर सकते हो, ठीक है। ये अगर येलो आपको मान लो नहीं दिखता है, हो सकता है आपको वाइट अगर आप यूज़ करते हैं बैकग्राउंड अपना ट्रेडिंग टर्मिनल का, तो हो सकता है आपको येलो ना दिखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप येलो नहीं दिखेगा तो आप कुछ और कलर कर लो, सपोज़ फॉर एग्जांपल ओके पिंक नहीं, पर्पलिश में भी, या हाँ पर्पलिश कर सकते हो, पर्पल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये यहाँ पे पर्पल कर लिया, ओके। तो अब क्लियरली दिख रहा है कि ये CPR है, यहाँ पे ये है। तो ये कलर्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे करके आराम से इसको प्लॉट कर सकते हो। तो ये अपना पर्सनलाइज सेटिंग की बात है, आप कुछ भी किसी भी तरह से उसको लगा के कर सकते हो। सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, तो ये हमेशा आपके चार्ट में एज डिफ़ॉल्ट, ये एक ही बार आपको करना होगा और ये एज डिफ़ॉल्ट आपके चार्ट पे रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि आप इसको प्लॉट करना और इसकी सेटिंग्स को ठीक से समझ लिए होंगे, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, जो कि बहुत ही बेसिक से एकदम हमने शुरुआत की है CPR को सिखाने की, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप प्लीज़ जाके हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में इक्विलिब्रियम नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें देखिए, अभी रिसेंटली ही वीडियोस डाली हैं, और उसको समझिए, और उसके बाद फिर ये सेटिंग और फिर आगे की वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।